नमस्कार, मैं रुजवंत वड़ैच। आप देख रहे हैं ITV24। रूस और यूक्रेन को लेकर नई अपडेट आपको बता दें कि यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 9 मई को युद्ध का अंत करना चाहते हैं, क्योंकि यह दिन उनके लिए बहुत ही खास है। उससे पहले आपको बता दें, रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला किया था। तारीख के हिसाब से देखें तो इस जंग को महीना पूरा होने वाला है और अभी तक यह जारी है। अब तक दोनों ही पक्ष जंग को रोकने के लिए किसी भी समझौते पर पहुंच नहीं पा रहे। इसी बीच अमेरिका ने रूस यूक्रेन युद्ध में शामिल होने वाले हथियारों पर करीबी से नजर रखी है। एक अधिकारी ने दावा किया है कि रूस की कुछ मिसाइलों की असफलता दर 70% से ज्यादा है, यानी यह मिसाइल लक्ष्य भेदने में नाकाम हो रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि इन्हीं बेकार हथियारों की वजह से रूस को यूक्रेन के शहरों में अब तक कोई खास बढ़त नहीं मिली है। और दूसरी तरफ यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 9 मई को इस युद्ध का अंत करना चाहते हैं। अधिकारियों के मुताबिक रूस के लिए यह दिन बेहद खास होता है, क्योंकि 70 साल पहले रूस ने इसी दिन को नाजिया पर अपनी जीत हासिल की थी। रूस में इस दिन को विक्ट्री डे यानी विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है और यह दिन बिल्कुल किसी त्योहार की तरह ही सेलिब्रेट होता है। विक्ट्री डे का रूस में क्या महत्व है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रूस में इस दिन स्कूल से लेकर व्यापार तक बंद रहते हैं और सभी शहरों में सैन्य परेड का आयोजन किया जाता है। जर्मन की नाजी सेना ने 1945 में इस दिन रूस सेना के सामने सरेंडर किया था। रूस और यूक्रेन दोनों ही अपने अपने रुख पर कायम है और एक तरफ जहां राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी सेना के साथ यूक्रेन पर आक्रामक होते जा रहे हैं और वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है। मॉस्को और कीव दोनों के लिए यह साफ हो चुका है कि यह युद्ध आसानी से जीता नहीं जाएगा। हालांकि अब तक युद्ध में अपनी बहादुरी की वजह से ज़ेलेंस्की ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि मजबूत की है, वहीं रूस आर्थिक और भू राज्य नीति दोनों रूप से तेजी से अलग पड़ता दिख रहा है। करीब 1 महीने के युद्ध में लगातार हमलों के कारण यूक्रेन के कई शहरों में तबाही मच गई है। रूस ने कीव, खार्किव और मारियोपोल में कई धमाके किए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित यूक्रेन का मारियोपोल शहर हुआ है, जहां लगातार बमबारी की जा रही है। इस शहर को लेकर संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि यहां अभी तक करीब हजारों लोग मारे गए हैं। इस युद्ध में कम से कम 902 नागरिक मारे गए हैं और 1460 घायल हुए हैं। इस युद्ध में 121 यूक्रेनी बच्चों की जान जा चुकी है और काफी ऐसे बच्चे हैं जो अभी घायल हैं। 24 फरवरी को देश में प्रवेश करते ही कीव पर कब्जा करना और ज़ेलेंस्की की सत्ता को गिराना रूस का लक्ष्य था, लेकिन 1 महीना गुजरने के बाद 1,50,000 सैनिकों को युद्ध में उतारने के बाद भी रूसी सेना अब तक कीव पर कब्जा नहीं कर पाई। ऐसी और अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। आप देख रहे हैं ITV24।